सबसे खास क्या होने वाला है नवंबर के महीने में, विशेष चर्चा करेंगे मित्रों इस प्रोग्राम में कि नवंबर के महीने में सबसे विशेष क्या होने वाला है। आपका भाग्य, प्रेम, कैरियर, स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, हर एक पॉइंट पर विशेष तरीके से चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। अगर आपकी सिंह लगन है तो बहुत सटीकता रहेगी, तथा सिंह राशि है, चंद्र राशि सिंह है तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है तो उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप जो है नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए मित्रों, समझने का प्रयास करते हैं कि आपके ग्रहों की स्थिति को थोड़ा सा हम बता देते हैं कि देखिए, आपके लगन में इस समय शुक्राचार्य जी बैठे हुए हैं, वहीं पर आपके धन भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं, मंगल, सूर्य, बुध आपके साहस भाव में बैठे हुए हैं, जहां पर मंगल देव 16 नवंबर को आपके सुख भाव पर, मित्र सुख भाव पर आ जाएंगे। वहीं पर सूर्य भगवान भी 17 नवंबर को आपके मित्र सुख भाव में आ जाएंगे। उधर शनिदेव महाराज आपके दाम्पत्य जीवन पर बैठे हुए हैं, राहु महाराज आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, गुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं, और चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करके इधर उधर घूमते रहते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। अगर अपनी हस्तलिखित कुंडली आप बनवाना चाहते हैं, जिसमें आपको वार्षिक राशिफल भी मिलेगा, सिर्फ ओनली 501 रुपये में आप बनवा सकते हैं। अगर आप कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं विस्तार पूर्वक A to Z, तो आप जो है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, उसका चार्ज अलग होगा। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि इस महीना नवंबर के महीने में सबसे खास क्या रहने वाला है। सबसे पहले मित्रों यहाँ पर हम चर्चा करेंगे आपके स्वास्थ्य से। आपका स्वास्थ्य इस महीने, और इस महीने की सबसे अशुभ तारीखें जिन पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, वो भी इस प्रोग्राम में हम बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मित्रों बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य आपके लगन भाव में कौन बैठे हैं? शुक्राचार्य जी बैठे हैं। शुक्राचार्य जी बिजनेस व्यापार के स्वामी बनते हैं, और उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपके साहस के स्वामी बनते हैं। यहाँ पर शुगर संबंधी, जिनको शुगर वगैरह है, उनको सावधानी इस महीने विशेष रखने की आवश्यकता रहेगी। शुगर से संबंधित आपको अगर है तो आपको विशेष सावधानी रखने की यहाँ पर आवश्यकता है। वहीं पर मानसिक दिक्कत परेशानी आपको हो रही थी, इस महीने थोड़ी सी दूर होती हुई नजर आ रही है, मानसिक दिक्कत परेशानी। तथा वहीं पर मान सम्मान में वृद्धि होती हुई भी इस महीने नजर आ रही है। यश गुणगान, साथ ही साथ में आपके चेहरे की चमक, स्किन संबंधी कोई समस्या, प्रॉब्लम चली आ रही है, ये भी समाप्त होती हुई इस महीने नजर आ रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में धन की बात करेंगे, परिवार की बात करेंगे। कुटुंब भाव में इस समय केतु महाराज आ चुके हैं। कुटुंब भाव में आपके केतु महाराज हैं, तो यहाँ पर आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। परिवार में छोटी छोटी बातों पर आपको इग्नोर करना रहेगा, छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखिएगा। धन से रिलेटेड परेशानी, अगर केतु महाराज आपकी कुंडली में वर्गोत्तम हैं तो धन से रिलेटेड परेशानियाँ जो अभी तक हो रही थी वो आपकी दूर होती हुई नज़र इस महीने आ रही हैं। वहीं पर धन के मामले में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता इस महीने रहेगी। धन के मामले में आप बड़ा अमाउंट किसी को दे रहे हैं, बड़ा धन किसी को दे रहे हैं, तो इस महीने थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वहीं पर कुछ बाधे आप जो कर रहे हैं, थोड़ा सा आप उनसे भटक सकते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता इस महीने रहेगी। मित्रों वहीं पर हम बात करें आपके जीवन में सुखों की, तो सुख, आपके जीवन में सुख जो है, वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सब का सुख भी इस महीना थोड़ा सा आपको प्राप्त हो सकता है। इसमें एक भी सुख आपको कुछ ना कुछ प्राप्त इस महीने हो सकता है। शिक्षा की बात करें मित्रों, शिक्षा के स्वामी कौन बनते हैं? शिक्षा के स्वामी आपके बनते हैं गुरु बृहस्पति। कहाँ पर बैठे हैं? भाग्य स्थान पर बैठे हैं। शादी से पहले वाला जो लोग प्रेम करते हैं, उनके प्रेम में जो आ रही समस्याएं, बाधाएं, वो दूर हुई इस महीने नजर आ रही हैं। शिक्षा, पढ़ाई में जो मन नहीं लग रहा था, क्योंकि आपके शिक्षा के स्वामी कहाँ फंसे थे? भाग्य स्थान पर राहु महाराज के साथ में प्रभावित थे। अब राहु महाराज वहाँ से हट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका ये भाव भी सुधार होगा इस भाव में, यानी पंचम भाव कुंडली का। तो शिक्षा, जिन लोगों की पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही थी, तो पढ़ाई अच्छी होने की संभावना बढ़ रही है। पढ़ाई में मन आपका नहीं लग रहा था, तो पढ़ाई में मन लगना प्रारंभ होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में इस महीने पेट संबंधी कोई समस्या आपको परेशान कर रही थी बहुत ज़्यादा, ये भी दूर होती हुई नजर आ रही है। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बताते चलें आपको कि कुछ यात्राएं, धार्मिक यात्रा भी करने का यहाँ पर मौका आपको इस महीने जो है कहीं ना कहीं बढ़ रहा है कि धार्मिक यात्राएं भी आपकी हों। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बात करेंगे आपके दाम्पत्य जीवन की, वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन के स्वामी कौन बनते हैं? आपके शनिदेव महाराज बनते हैं। और शनिदेव महाराज कहाँ पर बैठे हैं? अपने ही भाव में बैठे हैं, और 4 नवंबर के बाद में ये मार्गीय अवस्था में हो रहे हैं।
तो मित्रों जो शादी से रिलेटेड जो दाम्पत्य जीवन में आपके जो प्रॉब्लम समस्या बहुत दिनों से चल रही थी, दाम्पत्य जीवन में वैवाहिक जीवन में जो समस्याएं चल रही थी, छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी अलग होना या दूर रहना, थर्ड पार्टी बीच में आना, ये सब समस्याएं अगर प्रकट हो रही थी तो ये दूर होती हुई नजर आ रही हैं इस महीने। उसी के साथ ही साथ में दाम्पत्य जीवन में आपके सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। छोटी छोटी बातों पर आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, अच्छे कर्म करने की आवश्यकता रहेगी। कर्म फलदाता शनिदेव महाराज हैं आपके सप्तम भाव पर बैठे हुए हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे मित्रों आपको बताते चलें, पार्टनरशिप में रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना बढ़ रही है। पार्टनरशिप में लाभ होता हुआ नजर आ रहा है कि पार्टनरशिप में जो आपको लाभ नहीं हो रहा था, ये लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बताते चलें आपको कि पुत्र पुत्री का सुख भी आपको प्राप्त होने की, लेकिन ये 4 नवंबर के बाद धीरे धीरे सुधार होगा इसमें, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें। वहीं अच्छे कर्म कर रहे हैं तो जिन लोगों की शादी वगैरह नहीं हो पा रही थी, शादी जैसे ही रुकती थी और हट जाती थी, तो यहाँ पर अब शादी का जो है आपका जिन लोगों की नहीं हो पा रही थी तो होने की संभावना यहाँ पर मित्रों बढ़ रही है। शादी होने की संभावना यहाँ पर बढ़ रही है अब, और शादी जो रुक नहीं पा रही थी तो वो शादी भी आपकी रुकेगी। वहीं पर मित्रों बात करेंगे मेन चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट वो है हमारा भाग्य। भाग्य के स्वामी कौन बनते हैं? मंगल देव बनते हैं। भाग्य का स्वामी कहाँ जा रहा है? 16 नवंबर के बाद आपके भाग्य से रिलेटेड आपके बहुत सारी काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। 16 नवंबर के बाद मंगल देव आपके ठीक जो मित्रों जो है आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे। और 4th हाउस कुंडली का चौथा भाव जो होता है, इसी को हम मित्रों, यही भाव हमारे सुख का होता है। तो सुख से जीवन में सुख, वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, माता का स्वास्थ्य, ये सब कुछ अगर आपको प्रॉब्लम समस्याएं हो रही थी तो ये दूर होती हुई नजर आ रही हैं। छाती से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड कोई परेशानी आपको परेशान बहुत दिनों से कर रही थी तो ये भी दूर होती हुई इस महीने नजर आ रही हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बात करें भाग्य की, तो इस महीने अगर भाग्य का साथ कहा जाए तो मित्रों पिछले महीने से ज़्यादा इस महीने भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। उसी के साथ ही साथ में घर में कुछ बड़े काम आप नहीं कर पा रहे थे तो बड़े काम करने का भी मौका, जैसे आप कोई काम बड़ा शुरुआत करना चाह रहे थे वो आप नहीं कर पा रहे थे, या घर में कोई बड़ी पार्टी, जश्न वगैरह या खुशी का माहौल वगैरह, ये इस महीने होता हुआ नज़र आ रहा है। इस महीने कोई खुशी का कार्य जो है होता हुआ नज़र आ रहा है। उसी के साथ ही साथ में मित्रों हम आगे बात करें आपके बिजनेस व्यापार के स्वामी कौन बनते हैं? आपके शुक्राचार्य जी बनते हैं। शुक्राचार्य जी कहाँ पर बैठे हैं? लगन भाव में बैठे हैं। इस महीने आपको अंधा सौदा करने की विशेष ध्यान रखिएगा। अंधा सौदा आपके लिए फलदायक पूर्ण तरीके से नहीं रहेगा। अंधा सौदा आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। वहीं पर मित्रों आगे हम बताते चलें आपको कि आप जो है अगर खेती बाड़ी करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में है, आपका अच्छा मान सम्मान भी बढ़ेगा और खेती बाड़ी में आपको आपके फसल वगैरह जो है उसमें भी आपको लाभ होगा। वहीं पर मित्रों आगे हम बात करते चलें आपके जो है शिक्षा की, ये भाव थोड़ा सा शिक्षा का भी हो जाता है, तो शिक्षा भी आपको इस महीने अच्छी मिलने वाली है। पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहेगी। आपके अगर मित्रों आपके इधर गुरु बृहस्पति सही हो रहे हैं तो शिक्षा नॉर्मल सी बात है। इधर इस भाव में भी आपके कहीं ना कहीं शिक्षा इस महीने पढ़ाई में आपका अच्छा मन लगेगा। घुटनों में कोई प्रॉब्लम समस्या बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, ये आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है। वहीं पर निद्रा, आलसपन आपको बहुत दिनों से आपको सता रहा था तो आलसपन जो है दूर होता हुआ नजर आ रहा है। आपको आलसपन बहुत दिनों से अगर सता रहा था तो इस महीने आलसपन जो है वो दूर होता हुआ नजर आ रहा है। उसी के साथ ही साथ में लाभ की बात करेंगे तो लाभ के स्वामी कहाँ बैठे हैं? साहस भाव में बैठे हैं सूर्य के साथ में। तो लाभ इस महीने पिछले महीने से भांति आपका लाभ जो है इस महीने सम बराबर रहेगा। लाभ ये कहा जाए कि कम रहेगा, लाभ होना बिल्कुल नहीं लाभ मिलेगा, तो इस महीने जो है आपको लाभ होने की संभावना इस महीने बढ़ रही है। कुछ आपको लेकिन सम बराबर रहेगा, यहाँ पर ये विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए मित्रों वो तारीखों की बात करते हैं जो इस महीने आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहे। वो तारीखें रहेंगी 6 तारीख, 7 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख। इन तारीखों पर कोई आप बड़ा बिजनेस व्यापार शुरू कर रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। बड़ा अमाउंट धन दे रहे हैं तो भी आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको अपने इष्ट को मनाकर उनसे अनुग्रह, उनसे विनती, उनको साथ ले जाने की आवश्यकता यहाँ पर है। इन तारीखों पर असहाय व्यक्तियों को अन्न का दान करें।
कोई प्रॉब्लम समस्या आपको नहीं होगी। अच्छा, आगे हम रेमेडी उपाय करते हैं मित्रों। अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए? तो आपको सूर्य भगवान का उपाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको? जो है रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दीजिए, मिश्री डालकर या चीनी डालकर, तथा साथ ही साथ में आप जो है गौ मैया को आप जो है गेहूं का दलिया बनवाकर उसमें थोड़ी गुड़ डालकर गौ मैया को दीजिए। आपका स्वास्थ्य, मानसिक दिक्कत, परेशानी, ये सब कुछ दूर होगा। वहीं पर मित्रों, अगर आपके जीवन में सुख नहीं, धन की समस्या आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, कुटुंब भाव, यानी कि कुटुंब भाव के स्वामी कौन बनते हैं? बुध महाराज बनते हैं। तो बुधवार के दिन आप किन्नर को हरी चूड़ी और हरे वस्त्र दान करिए, और तथा बुधवार के दिन जो है असहाय व्यक्तियों को मूंग की दाल दान कर सकते हैं, या गणेश जी के मंदिर में दान करें। वहीं पर मित्रों, अगर आपका भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है तो हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करें, मंगल देव की ओम भौम्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। साथ ही साथ में मित्रों, आप जो है मंगल वाले दिन जो है, अगर अधर्म धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप क्या करिए, बहते हुए पानी में आप लाल पुष्पों को प्रभावित करिए। अगर दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम समस्या आपके चल रही है तो आप शनिदेव महाराज का उपाय करिए। शनिदेव महाराज के लिए क्या करिए, आप शनिवार के दिन तेल का दीपक आप शनि मंदिर पर जलाइए, उनसे याचना करिए, प्रार्थना करिए, और गलत कामों से दूर रहिएगा। अच्छे कर्म करना शुरू कर दीजिए, आपको अच्छा ही लाभ प्राप्त होगा। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्ण।